नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। मैं केआर सर स्टडी मैप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप भी से कुशल मंगल राखी की आपको कामनाएं। प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन साझा के बारे में बातें करेंगे। साझा क्या होता है? साझा दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के कोई भी काम धंधा करते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के कोई दुकान खोलते हैं, कोई व्यापार करते हैं, कोई ऑनलाइन स्टडी मैप क्लासेज खोलते हैं, या कोई भी एक्स वाई जेड पत्थर का मार गोदाम खोलते हैं, कपड़े की मिल खोलते हैं। उसमें मजदूर अलग होते हैं, लेकिन जो का मैनेजमेंट करते हैं दो या दो से अधिक है, मतलब जिनमें पूंजी लगाई जाती है, उनको हम साझा कहते हैं। साझा के अंदर कम से कम दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। दो से अधिक भी हो सकते हैं। कम से कम दो व्यक्ति होते हैं तो वो धंधा पार्टनरशिप में कहलाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों के, जो व्यक्ति ज्यादा धन लगाता है उसको ज्यादा लाभ होता है। जो व्यक्ति कम पूंजी लगाता है उसको कम लाभ मिलता है। अर्थात साझा के अंदर ये ध्यान रखना है कि लाभ का अनुपात बराबर पूंजी का अनुपात। प्रिय विद्यार्थियों के, लाभ का अनुपात बराबर क्या होता है? पूंजी का अनुपात। लाभ का अनुपात बराबर क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों? लाभ का अनुपात बराबर पूंजी का अनुपात। इसके अंदर जितना जो ज्यादा पूंजी लगाता है उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, जो कम पूंजी लगाता है उसको कम प्रॉफिट होता है। और एक बात विशेष आपको ध्यान रखनी है साझा, वो बात यह है कि यदि कोई व्यक्ति 2 महीने बाद या 3 महीने पूर्व छोड़ के चला गया तो उस समय अपन को पूंजी को समय से गुणा करना है। पूंजी को समय से प्रिय विद्यार्थियों गुणा कब करना है? जब कह दे कि एक व्यक्ति दुकान खोल लेता है, 4 महीने बाद दूसरा व्यक्ति आके साझा कर लेता है, उस समय अपन को समय से गुणा करना पड़ेगा। समय से गुणा किसको किया जाता है? समय से गुणा पूंजी को किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, समय से गुणा किसको किया जाता है? समय से गुणा पूंजी को किया जाता है। और ये समय से गुणा कब करना है? जब कोई व्यक्ति 2 महीने बाद शामिल हुआ, या कोई व्यक्ति 3 महीने पहले ही छोड़ करके चला गया, या कोई व्यक्ति 8 महीने के बाद धन और लगाता है, या कोई व्यक्ति 6 महीने बाद पूंजी निकाल लेता है। उस कंडीशन में हमें समय को से गुणा करना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपके समझ में आ गया होगा कि समय को कब गुणा करते हैं। यदि प्रश्न के अंदर कह दे कि 2 महीने के बाद फला व्यक्ति शामिल हुआ, इसका मतलब उस प्रश्न में पूंजी को समय से गुणा करना पड़ेगा। अब प्रिय विद्यार्थियों, समय से गुणा तो करना पड़ेगा, ये चीज हमारे समझ में आ चुकी, लेकिन ये भी देखना है कि समय से गुणा कैसे करें। जैसे मान लो कि साझा में लगभग 99% कार्य 1 साल बाद हिसाब होता है। कभी कभी लिख दे कि 2 वर्ष बाद। मान लो कि कोई आलसी जीव है, वो तो 2 साल बाद ही हिसाब नहीं करते, पड़े रहते हैं उनके कागज। लेकिन लगभग 99% 1 वर्ष बाद साझे में हिसाब हो जाता है। और वो प्रश्न में यदि लिख दे कि 2 वर्ष बाद फला को इतना कुल लाभ मिला, तो आपको फिर 24 महीने से काम है करना। 1% प्रश्नों में आ सकता है। वैसे मतलब वर्ष के अंत में का मतलब 12 महीनों में हिसाब हुआ। अब प्रिय विद्यार्थियों के, मतलब सबसे चीज, कोई व्यक्ति 2 महीने बाद शामिल हुआ तो उसका धन प्रिय विद्यार्थियों कितने महीने रहा? बताओ सोच के। 10 महीने। क्योंकि वो 2 महीने बाद आया और वर्ष के अंत में हिसाब हुआ, तो इसका मतलब 12 में से 2 कम हो गए। अब मान लो प्रश्न पूछ लिया कि दो व्यक्ति आज ही धन लगाते हैं, दो व्यक्ति आज ही धन लगाते हैं। एक व्यक्ति 3 महीने पूर्व ही छोड़ करके भग गया। 3 महीने पूर्व ही छोड़ करके कह दिया कि भाई तू तेरा रख, मैं मेरा। साहब तो 12 महीनों में होता है साझा।
तो इसका मतलब जो 3 महीने पूर्व ही छोड़ करके गया, उसका धन प्रिय विद्यार्थियों कितने महीने रहा? उसका धन है वो 9 महीने रहेगा। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति 12 महीनों से हिसाब करता है, 3 महीने पहले ही निकल कर वो भाग जाता है या पूंजी निकाल लेता है, तो उसकी पूंजी 9 महीने ही रहती है। अब प्रिय विद्यार्थियों के ज्यादा लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, सवाल आपके सामने है। मेरे लेक्चर सुनने से पहले आप उस सवाल पर नजर डाल दीजिए कि हमें सवाल भी करने हैं, केवल लेक्चर नहीं सुनने हैं। रही बात के प्रिय विद्यार्थियों के साझा के अंदर एक ही सूत्र से हम पूरे प्रश्नों को करने वाले हैं। तरीके साझा में 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं, लेकिन सूत्र प्रिय विद्यार्थियों एक ही लगेगा। वो है सूत्र ज्ञात करना, ज्ञात करना गुणा दिया हुआ, दिया हुआ और दिए हुए के अनुसार, दिए हुए के अनुसार। इसी सूत्र से पूरा साझा कर देंगे प्रिय विद्यार्थियों। अब देखो, यहाँ पर हमारे पास प्रश्न है, रीना जी है एक, तो रीना और एक करीना ने 5,000 और 6,000 रुपए लगाकर साझा किया। वर्ष के अंत में करीना को इतने रुपए लाभ। इसमें समय का जिक्र नहीं है, केवल एक साल में हिसाब है। 2 महीने बाद एक, 3 महीने बाद एक, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। तो सीधा सीधा सवाल है, एक आपके रीना जी है, एक कौन है प्रिय विद्यार्थियों? ये आपकी रीना जी, ये हमारी करीना जी। ये आपकी रीना जी, ये हमारी करीना जी। ये 5,000 रुपये लगा रही है और करीना जी थोड़ी बहुत अमीर है, 1,000 ज्यादा लगा। 3 जीरो से प्रिय विद्यार्थी 3 जीरो कट गई, 5:6। ये प्रिय विद्यार्थियों पूंजी है, तो पूंजी का अनुपात और लाभ का अनुपात समान होता है प्रिय विद्यार्थियों। तो अब हमारे को क्या निकालना है? इसमें हमारे को निकालना है कुल लाभ निकालना है। क्या निकालना है? कुल लाभ। भाई पूंजी, जो पूंजी होगी वही उसी अनुपात में लाभ होता है। तो कुल निकालने के लिए क्या करते हैं? कुल नाम आते ही जोड़ होती है कुल लाभ। प्रिय विद्यार्थियों 5 और 6 कितने हुए? 11 हमें निकालना है। ज्ञात क्या करना है? कुल का मतलब 11 ज्ञात करना है। दिया हुआ 720 है प्रिय विद्यार्थियों। अब देखो, ये 720 करीना है। कौन है? यदि यह करीना है तो करीना का अनुपात, यदि ये कुल है तो कुल, और यदि यहाँ पर रीना होती तो रीना। यदि ये कह देते का अंतर है तो नीचे अनुपातों का अंतर आता है। तो प्रिय विद्यार्थियों की ये क्या है हमारे पास? 720, 720 करीना है गुरुजी। तो करीना आएगी, यहाँ करीना आ गई 6, 6 के पहाड़े से काटा, एक, एक इधर, 6 दूनी 12, 12 11 132। कितने हुए प्रिय विद्यार्थियों? 1,320 रुपए कुल लाभांश होता है। प्रिय विद्यार्थियों यदि अच्छा लगा, आपको समझ में आ रहा, पूरा वीडियो देखना, क्योंकि तो ये क्लासों में आपके साझा कंप्लीट हो जाएगी। लाइव में कभी भी कैसा भी प्रश्न आए, आप साझा का प्रश्न गलत नहीं करने वाले हो, क्योंकि सीढ़ी दर सीढ़ी अपन चलेंगे। जब भी सफलता मिलती है प्रिय विद्यार्थियों, पहले हम इजी करेंगे, इजी से धीरे 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 साझा का खात्मा कर देंगे। अब देखो, नेक्स्ट सवाल प्रिय विद्यार्थियों इस प्रकार है। अब की बात सुनीता जी और अनीता जी आ रही है। तो सुनीता जी ने क्या किया कि 3,000 रुपये लगाए हैं, अनीता जी ने 4,000 रुपये लगाकर कोई व्यापार प्रारंभ किया है और वर्ष के अंत में उन्हें 21 रुपये का लाभ होता है। सुनीता जी का लाभांश ज्ञात कीजिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, एक तो हमारी सुनीता जी है और एक आप वाली अनीता जी है। एक हमारी सुनीता जी है, एक आप वाली अनीता जी है। ये 3,000 रुपये लगा रही है, आपकी अनीता ज्यादा रुपए लगा रही है। प्रिय विद्यार्थियों समय का जिक्र नहीं है तो बीच में टांग नहीं अड़ानी, मतलब बीच में आपको कुछ नहीं करना है। जब जिक्र ही नहीं है, 2 महीने बाद एक, 3 महीने पूर्व, तो फालतू ही 12-12 से गुणा करके क्या कर लोगे? कोई कोई या गढ़ जीत लोगे गुणा करके?
मतलब मान लो आपने 12 यह लिख दिया, 12 लिख लिया, घट थोड़े जीत लोगे। मैंने कह दिया कि समय से गुणा कब करना है, जब लिखा हुआ है 4 महीने बाद, 3 महीने पूरे हो गए, 5 महीने के लिए चढ़ाई तब करना। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमारे को सुनीता जी का ज्ञात करना, हमारे को सुनीता जी का लाभ ज्ञात करना। तो सुनीता का करना, तो प्रिय विद्यार्थियों ऊपर सुनीता आएगी कि नहीं, ऊपर सुनीता वाला अनुपात आएगा। तो सुनीता वाला अनुपात गुरुजी 3 है। वेरी गुड, शाबाश, ऐसे मजा आता है जब सही। ये 2100 क्या है, 2100 गुरुजी कुल है। 2100 क्या है प्रिय विद्यार्थियों, 2100 कुल है। जब 2100 हमारे पास कुल है तो यहाँ पर कुल आएगा। कुल कितना हुआ, 4 3, कुल कितना हो गया भैया, कुल हो गया हमारे पास 7। कितना हो गया, 7। 7 से काटा 300, 300 को 3 से गुणा किया प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारे पास आ गए 200 रुपये। मजा आ गया, बिल्कुल। तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए प्रिय विद्यार्थियों। आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आपको अच्छा मजा आएगा। हर एक्सरसाइज टॉप से टॉप चल रही है आपकी। नेक्स्ट सवाल के लिए, अब की बार कमल और किशोर ने मिलकर के 5000 रुपए लगाए। कमल और किशोर ने मिलकर 5000 रुपए लगाए। वर्ष के अंत में इस अनुपात में लाभ है। तो प्रिय विद्यार्थियों, लाभ का अनुपात दे रखा है। लाभ किन किन का है, कमल जी है और कौन है, किशोर जी है। अब प्रिय विद्यार्थियों के लाभ का रेशियो आपको दे रखा 2:3। तो मैंने कहा कि लाभ और पूंजी समान होती है, तो पूंजी का भी क्या मानना पड़ेगा, पूंजी का भी यही अनुपात होगा, क्योंकि इसी अनुपात में वो पूंजी लगाई होगी, इसलिए उन्हें इस अनुपात में लाभ अर्जित हुआ है। अब प्रिय विद्यार्थियों, हमें क्या ज्ञात करनी, कमल जी की पूंजी ज्ञात करनी। क्या करनी, कमल जी की पूंजी। कौन निकालेगा भैया कमल जी की पूंजी, कमल जी को ज्ञात करना है। तो कमल जी, लो भाई कमल, कमल जी की ज्ञात करनी है। ये लो साहब, ये कमल, ऊपर कितना आएगा भैया, ऊपर देखो, देखा ऊपर कौन सी संख्या आएगी, कमल आएगा, 2 आ जाएगा, गुणा दिया हुआ कितना है 5000। 5000 ये दोनों मिलकर के लगाया, दोनों ने मिलकर लगाया, इसका मतलब कुल है ये 5000। तो 3 और 2 कितने हो गए, कुल 5 हो गए। काटा तो ये 1000, 2 को 1000 से गुणा किया प्रिय विद्यार्थियों, हमारे पास आ गए 2000 रुपये। मजा आया कि नहीं। शायद अगला सवाल मेरे को कलम उठाने की आवश्यकता नहीं होगी, प्रिय विद्यार्थी कर देंगे कम। इसी को तो कहते हैं मैथ पढ़ना, सीढ़ी द सीढ़ी। प्रिय विद्यार्थियों, ये मान के चलो चतुर श्रेणी में आप जॉब लग गई हो, आप लग गए हो। गणित की वजह से कोई बच्चा जॉब बिना नहीं रह सकता है, क्योंकि पूरा पेपर हूबहू मिलने वाला है, नो टेंशन। साझा किया तो साझा का प्रश्न एक आ सकता है, आप आराम से मतलब उस साझा के प्रश्न को कर लोगे। अगला सवाल देखो प्रिय विद्यार्थियों, अब की बार पार्वती जी और पंकज जी है। पार्वती है जो 6000 रुपये लगा रही है, और पंकज जी है जो 8000 रुपये लगा रहे। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसमें भी समय का जिक्र नहीं है। ये पार्वती जी है, ये पंकज जी है। ये तो लगा रहा 6000 रुपये और ये लगा रहा 8000 रुपये। 3 0 से 3 0, 2 से काटा तो 3:4। अब प्रिय विद्यार्थी, वर्ष के अंत में पंकज जी को इतने रुपए लाभांश हुआ, तो पार्वती का लाभांश ज्ञात करना। हमें पार्वती का ज्ञात करना, पार्वती जी का करना है। तो ऊपर पार्वती जी वाला अनुपात आएगा, पार्वती जी का ज्ञात करना, ऊपर पार्वती जी का अनुपात आएगा। पार्वती जी है 3 गुणा। अब प्रिय विद्यार्थियों, पार्वती जी आगे तो दिए हुए 400 रुपये किसके, कुल एक ही क्या विद्यार्थियों, नहीं गुरुजी, फिर क्या है भाई, तो ये पंकज जी है। 400 रुपये किसका है प्रिय विद्यार्थियों, पंकज जी का है। तो नीचे पंकज जी आएंगे, पंकज जी आएंगे तो 4 आ गए, 4 से काटा, 3 को 100 से गुणा किया प्रिय विद्यार्थियों, 300 रुपये। हमारी पार्वती जी के कितने लाभांश हो गया,
₹300 का लाभांश कमा लिया है। अब नेक्स्ट सवाल। अब प्रिय विद्यार्थियों के मोनू ने 5,000 6 माह के लिए। अब आया समय का जिक्र। मोनू है वो 5,000 रुपए 6 माह के लिए लगाए, सोनू 8,000 रुपए 9 माह के लिए। वर्ष के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभांश होगा? अब की बात समय का प्रिय विद्यार्थियों जिक्र हो गया, हमें पूंजी को समय से गुणा करना पड़ेगा। ये मोनो, ये लो साहब, मोनो अनुपात सोनू, नाम भी अच्छे अच्छे नो लगा है दोनों में, नो टेंशन रो। ये 5,000 रुपए लगा रहा प्रिय विद्यार्थियों 6 महीने के लिए। सोनू जी क्या कर रहे हैं? 8,000 रुपए लगा रहे हैं 9 माह के लिए। प्रिय विद्यार्थियों मजा आया? समय से गुणा क्यों किया? समय का जिक्र है। ये आपके पूंजी है और हमें पता है कि पूंजी लाभ तो बराबर ही होते हैं, तो लाभ भी इसी को ही कह सकते हैं, लाभ का अनुपात भी इसी को कह सकते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो 3 जीरो से 3 जीरो काट दी। ये कितना हुआ भैया कि 6, ऐसा करते हैं एक बार गुणा कर देते हैं, 30 लिख दिया और यहाँ लिख दिया 72 लिख दिया, 9 अट्टे 72 हो गया भैया। अब फिर ये विद्यार्थी 6 के पहाड़े से काट देते हैं, 6 से काटा 5 बार, 6 से काटा 6 कम 6, 6 दूनी 12। तो उनको जो लाभ का बंटवारा होगा वो प्रिय विद्यार्थियों किस अनुपात में होगा? 5:72 में उनका लाभ बांटेंगे। किस अनुपात में बांटेंगे? इसमें देखो प्रिय विद्यार्थियों समय का जिक्र है, तो पहली चीज आपको ये दिमाग में आ गया कि गुणा कब करना समय से? जब वो मतलब इतने महीने के लिए लगाए, इतने महीने बाद आया, इतने महीने पूर्व छोड़ के चला गया, इतने महीने बाद इतने रुपए अधिक लगाए, तब हमें समय से गुणा करना, सावधानी पूर्वक करना। ऐसे नहीं कि धूल में लट मारे हो 12 से गुणा करे हो। आपको सही तरीके से, ये 6 महीने के लिए है तो 6 से ही गुणा करना, 9 से मत कर देना, गड़बड़ काम हो जाएगा भैया। नेक्स्ट सवाल। पवन ने 5,000 रुपए लगाकर दुकान खोली, 2 महीने बाद नीरज राम जी रुपए लगाकर साझा किया। इसका मतलब नीरज जी के कितने महीने रह रहे भैया? पहले कौन बताएगा? मैं लिखूं उससे पहले प्रिय विद्यार्थियों के आप कमेंट में लिख करके बताना है कि सर मतलब छठा सवाल मैंने कर दिया है। तो पवन है, ये पवन ये क्या कर रहा है? 5,000 रुपए लगा रहा है और नीरज है 2 महीने बाद आया। रे भैया नीरज जी 2 महीने बाद आया तो इसका मतलब 10 महीने रहा होगा और ये पूरा 12 महीने रहा, क्योंकि दिया नहीं है इसका तो पूरा ही मानना है। नीरज है वो 2 महीने बाद आया है। वर्ष के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ अर्जित होगा? तो 3 जीरो से 3 जीरो काट दी गुरु जी, 5 के पहाड़े से काटा, 5 दूनी 10, 2, 2 से काटा 6, तो 6 अनुपात 7। किस अनुपात में लाभांश अर्जित होगा उन्हें? 6:7 में पवन को और नीरज को लाभ अर्जित होगा। नेक्स्ट सवाल के लिए प्रिय विद्यार्थियों अगला सवाल देखो। सवाल थोड़ा बड़ा 3 लाइन का दिख रहा है मेरे को। टीमा 3,000 रुपए लगाकर फैंसी स्टोर खोल रही है, मेकअप के सामान अमान है, सब चीजें हैं इसके पास है, खरीदना हो तो चले जाना, कोई बात नहीं। 3 महीने के बाद सीमा जी दुगुनी पूंजी लगाकर शामिल हो जाती है, उन्हें किस अनुपात में लाभ अर्जित होगा? एक आपकी रीमा जी है, ये है आपकी रीमा जी, ये है रीमा, और एक कौन है? सीमा। अब प्रिय विद्यार्थियों के ये तो 3,000 रुपए लगा रही है और सीमा क्या करिए? दुगुनी पूंजी लगा रही है, तो 3,000 के दुगुने कितने हुए? 6,000। 3,000 के दुगुने कितने हुए? 6,000। 3 माह बाद सीमा दुगुनी पूंजी लगाकर शामिल हो। ये लड़की कब आई? 3 महीने के बाद आई, 3 महीने के बाद आई। इसका मतलब उन्हें किस अनुपात में लाभांश होगा?
प्रिय विद्यार्थियों एक मिस्टेक हो गई, 3 माह बाद सीमा दुगुनी पूंजी लगा शामिल हो जाती तो प्रिय विद्यार्थियों लिखना पड़ता है अधूरा ज्ञान का कर। तो वर्ष के अंत में ये प्रश्न को पूरा कर रहा हूं, वर्ष के अंत में ये नाम लिखा हुआ है प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न के अंदर लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है? प्रश्न के अंदर। तो वर्ष के अंत में उन्हें किस अनुपात में, तभी तो हम इसको प्रिय विद्यार्थियों के 9 से गुणा कर सकते हैं और इसको 12 से कर सकते हैं। यदि ये लाइन नहीं लिखी जाती तो अपन कहते हैं कि आंकड़े अधूरे हैं। क्या कहते हैं प्रिय विद्यार्थी? क्यों अपन कहते हैं कि आंकड़े अधूरे? ये भी टेक्नोलॉजी माइंड है, क्योंकि प्रश्न को देखते ही पता चल जाता है कि यहाँ पर मिस्टेक है। तो प्रिय विद्यार्थियों यदि वर्ष नहीं होता तो ये 9 और 12 कहाँ से उत्पन्न होता? या 2 साल भी तो हो सकता है। कई बच्चे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि साहब मैं तो 6 महीने से हिसाब करूंगा, मैं बहुत ज्यादा एक्टिव हूँ। कर ले रे भाई, तेरे को क्यों कौन कहता कि नहीं कर। लेकिन जब मैंने लिख दिया तो तेरी मतलब वो दादागिरी नहीं चलेगी कि 6 महीने में करूँ। ये कहेगा वैसे करना पड़ेगा। अब प्रिय विद्यार्थियों के 3000 से काटा 2 बार, 2 से काटा 6, तो 6 अनुपात 9 एक बार और काट लूं, 2 से काटा 3, सॉरी 3 से काटा, इसको किससे काटा? 3 दूनी 6 और 3 तिये 9। तो उनको किस अनुपात में अब लाभ अर्जित होगा? 2:3 में उन्हें लाभ अर्जित हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल के लिए लक्ष्मी जी का नाम लिया है। तो ये कह रहा है कि लक्ष्मी ने 4000 रुपये लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। गरिमा लक्ष्मी से तिगुनी पूंजी लगाकर शामिल हो जाती। यदि गरिमा 3 महीने पूर्व साझा छोड़ देती है, क्या करती है? 3 महीने पूर्व साझा छोड़ देती है। ये 3 महीने पूर्व साझा छोड़ देती है, 3 महीने पूर्व साझा छोड़ देती है प्रिय विद्यार्थियों। अब देखो ये एक तो आपके लक्ष्मी जी है। कौन है प्रिय विद्यार्थियों? एक तो लक्ष्मी है और दूसरी कौन है? गरिमा जी है। ये गरिमा। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों ये 4000 रुपये लगाती है, बिल्कुल लगाती है। गरिमा लक्ष्मी से तिगुनी पूंजी लगाती तो कितनी लगाई प्रिय विद्यार्थियों? गरिमा ने कितनी पूंजी लगाई? इसकी तिगुनी लगाई। तो 4000 का तिगुना कितना होता है? 12000 होता है। बिल्कुल साहब, शामिल हो जाती। यदि गरिमा 3 महीने पूर्व साझा छोड़ देती है, गरिमा क्या 3 महीने पहले ही छोड़ करके भग गई, वर्ष के अंत में दिया हुआ है, इसका मतलब इसका जो 9 महीने रह गया और इधर हमारे को 12 महीने ही रखना है। काट देते हैं, 3 बार कट जाएगा, 3 से काटा 4 बार, 4:9 में उनको लाभांश अर्जित होगा। कौन से अनुपात में लाभांश अर्जित होगा? 4:9 में उन्हें लाभ अर्जित हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो प्रिय विद्यार्थियों। सहदेव ने 6000 रुपये लगाकर दुकान प्रारंभ की। 3 माह बाद गुरुदेव ने 4000 रुपये लगाकर साझा कर लिया। क्या कर लिया? साझा कर लिया। साझा, प्रिंटिंग मिस्टेक वाले ने गड़बड़ कर दी। साझा कर लिया। वर्ष के अंत में गुरुदेव को इतने रुपए लाभ मिला तो कुल लाभांश बताना है। तो प्रिय विद्यार्थियों के अपन को क्या करना है कि एक तो सहदेव जी है, लो सहदेव जी 6000 रुपये लगा लो। गुरुदेव जी, गुरुदेव 4000 रुपये लगाता है। अब पढ़ लो भैया, गुरुदेव क्या कर रहा है? 3 माह बाद गुरुदेव आया तो ये 9 महीने रहा और ये 12 महीने रहा। 3 जीरो से 3 जीरो काट दी, ये हो गया 72 और ये हो गया 9 चौके 36। 36 से काटा 1 और 36 से काटा 2।
2:1 में उन्हें क्या हुआ, लाभ अर्जित होगा या पूंजी लगाई। अब प्रिय विद्यार्थियों के पूछा है गुरुदेव जी को इतने रुपए लाभ मिला, कुल लाभ निकालना है। क्या निकालना है, कुल निकालना है। कुल के लिए ऊपर कितना आते हैं प्रिय विद्यार्थियों, कुल के लिए जोड़ आती है 2 और 1 3, ये आ गया। दिया हुआ भी ऊपर ही आता है 1080। 1080 किसका है भैया, 1080 गुरुदेव का है। तो आप बताओ नीचे किसको लिखूं प्रिय विद्यार्थियों के, आप बताओ नीचे किसको लिखूं, कि नीचे साहब गुरुदेव को लिख दो। गुरुदेव 1 है, ये गुरुदेव का है तो नीचे गुरुदेव वाला अनुपात आएगा। अब प्रिय विद्यार्थियों गुणा कर देते हैं, 0 8 24 3 एकम 3, कितना धन आया 3240 रुपये कुल लाभांश अर्जित होगा। अगला सवाल, राजेश ने राकेश से तिगुनी, अच्छा सवाल है कि राजेश ने राकेश से तिगुनी पूंजी लगाई, कि राजेश ने राकेश से तिगुनी पूंजी लगाई। तो एक नाम तो है प्रिय विद्यार्थियों के राजेश, और दूसरा नाम क्या है राकेश। ये कह रहा है कि राजेश ने राकेश से तिगुनी पूंजी लगाई, तो ये 1 रुपया लगाता तो राजेश 3 लगाएगा कि नहीं भैया, ये 1 रुपया तो ये 3, ये 100 रुपये तो ये 300, ये x रुपये तो ये 3x। समझ में आ गया। आगे देखो, यदि राजेश राकेश से दुगुने समय के लिए पूंजी लगाता है, तो ज्यादा समय के लिए कौन लगाता, राजेश। राजेश राकेश से दुगुने समय से, मान लो ये t समय के लिए लगाई, तो ये कितने समय के लिए लगाई, 2t समय के लिए। ये t समय के लिए पूंजी लगाई तो ये 2t समय के लिए लगाई। तो वर्ष के अंत में किस अनुपात में t से t काट दिया, ये हो गया 6:1। मजा आया कि नहीं प्रिय विद्यार्थियों। यदि रियल में मजा आया तो मेरे चैनल को दोस्तों में सब्सक्राइब कर दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, लाइक कर दीजिए, कमेंट डाल दीजिए कि गुरुजी रियल में मजा आ रहा। मजा आ रहा तो देखो फालतू की प्रशंसा मत करना मेरी, क्योंकि अपन का काम है कि पढ़ाना प्रिय विद्यार्थियों। फालतू ही आप कहोगे कि सर छठाना मत ऊंचा, लेकिन जब चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम होगा तब तो मैं याद आऊंगा कि मतलब पूरे के पूरे सवाल मतलब सर ने पढ़ाए, उसके बाद कुछ भी नहीं गया। नहीं तो फालतू का कचरा भरता हूँ मैं, और नहीं मैं मतलब आपके आने वाले सवाल छोड़ता हूँ। कचरा भरने का मतलब जिसका कोई तुक ही नहीं है, जो एग्जाम में कभी पूछा ही नहीं जाता, उस सवाल को करवाने बैठ जाऊँ, क्या मतलब है उसका। तभी तो कहते हैं कि प्रॉपर तैयारी होती है ना, लक्ष्य हासिल होता है प्रिय विद्यार्थियों। एक मतलब अपन लक्ष्य बना के काम करते हैं तो अपन कभी भी मंजिल से भटकते नहीं। मंजिल से वही बेचारे बच्चे भटक जाते हैं जिन्होंने लक्ष्य नहीं बनाया। आपको पता है, मैं पता है कि नहीं, क्या पता भी पता इस चीज का कि अपनी जिस जो क्षमता होती वही तो उसी अनुरूप काम करो। अब मान लो कि ऊँट को कह दे कि जीरा खा ले भाई, कि क्या फर्क पड़ता है, जीरा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितना बड़ा शरीर और जीरा कितना महंगा है, उसमें बंगाल में डालते हैं अपन, सब्जी वब्जी बनाते। तो वो मुहावरा भी है ऊँट के मुंह में जीरा, ये सब चीजें आपको, तो आपको पता कि अपन जो गणित में पढ़ते हैं वो गागर में सागर भरते हैं। फिर विद्यार्थियों गागर में सागर भरते हैं, एक आम के आम गुटलियों के दाम दोहरे लाभ करवा देंगे आपको, नो टेंशन। 2025 में जो। तो प्रिय विद्यार्थियों का अगला सवाल, अब अगला सवाल है प्रिय विद्यार्थियों कि किसी व्यापार में ए बी सी 3 आदमी आ गए जिन्होंने कर्म से 4,000 रुपये 7,000 रुपये 9,000 रुपये लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। वर्ष के अंत में एक को बी से इतने रुपए कम मिले। अब की बार अंतर तो दिया हुआ, लेकिन पहला ये अनुपात तो देख लेते हैं प्रिय विद्यार्थियों। ये ए राम है, ये बी राम है, ये सी राम है, 4,000 रुपये लगाए। समय का जिक्र है नहीं प्रिय विद्यार्थियों, तो ज़्यादा अपन को 2-2 चार की करनी नहीं है। ये 3-3 जीरो काट दिए,
4:7:9। हमें क्या पूछा है? कुल लाभ पूछा है। कुल का मतलब जोड़ होती है, चाहे 3 हो तो तीनों को जोड़ दो, 5 हो तो पांचों को जोड़ दो, और 2 हो तो 2 को जोड़ दो। तो 7 4 11 9 20 कितना आ गया? ये हमें ज्ञात करना है प्रिय विद्यार्थियों। दिया हुआ है 60 रुपए। ये कह रहा है एक को 20 से 60 रुपए कम मिले। ये अंतर है। क्या है प्रिय विद्यार्थियों? ये हमारा अंतर है। अंतर है किस किस का है? इन दोनों का अंतर है। तो ए और बी का अंतर यहाँ कर लो भैया। अंतर किया तो हमारे पास अंतर आ गया 3। तो ये अंतर है तो अंतर लिख दिया। 3 से काटा 20 बार, 20 से 400 रुपये। कारोबार इन बेचारों के कम ही चला है, ज्यादा नहीं चला है, क्योंकि एक साल तक 3 व्यक्ति पूरी साल खराब कर दी, और कुल मिला के प्रॉफिट कितना हुआ? 400 रुपये। लेना 1 देना 2 ही, खोदा पहाड़ निकली चुईया। 3 जने मतलब पूरी साल भर मतलब व्यापार करते हैं, गांव में जाके कहते हैं कि हम वहाँ बिजनेस करते हैं भाई। अरे बिजनेस क्या किया, 3 जनों में मिलकर के 400 रुपये कमाई है। चलो अगला सवाल। राम श्याम से इतने रुपए अधिक लगाता है। राम है वो श्याम से क्या कर रहा है प्रिय विद्यार्थी? राम श्याम से 200 रुपये अधिक लगाता है। श्याम मोहन से 300 रुपये कम लगाता है, और तीनों ने मिलकर 35 रुपये खर्च किए। तो उन्हें किस अनुपात में लाभ होगा? खर्च मतलब लगा दिए, वो खर्चा ही माना जाता है भैया। कोई जमीन में लगाते, कोई भोजन में लगाते, कोई कपड़ों में लगाते, कोई मनोरंजन में लगाते, सब चीज खर्चा ही होता है। व्यापार में लगाते तो वो खर्च ही माना जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर क्या है कि तीनों ने मिलकर, पहले तो राम श्याम और मोहन, तो हमने नाम लिख दिए। बहुत अच्छा सवाल है। राम लिख दिया, अब लिख दिया श्याम जी, अब लिख दिया मोहन जी। लिख दिया कि नहीं? बिल्कुल लिख दिया। अपन जैसे कहे कि वैसे काम कर सकते हैं कि राम श्याम से 200 रुपये अधिक लगाता है। राम श्याम से 200 रुपये अधिक लगाता है। लगाता है कि नहीं? तो प्रिय विद्यार्थियों के श्याम मोहन से 300 रुपये कम लगाता है। श्याम यहाँ से पढ़ सकते हैं अपन। श्याम है मोहन से 300 रुपये कम लगाता है। एक्स तो एक्स माइनस 300। कोई डाउट हुआ आगे? अरे कोई डाउट हुआ तो बोल देना कि अभी 2 तरीके बता दूंगा मैं। अभी तो ये देखो, यहाँ से पढ़ा मैंने कि श्याम मोहन से 300 रुपये कम लगाता है। ये आदमी कम लगाता है। अब वापिस पढ़ो, राम, ये राम है, श्याम से 200 रुपये अधिक लगाता। मतलब इसमें 200 जोड़ेंगे तो ये आ गया एक्स माइनस 100। इससे 200 ज्यादा लगा दिए। अब या अपन इधर भी कर सकते हैं। ये प्रिय विद्यार्थियों राम श्याम और मोहन, इनको एक से करना ही पड़ता है प्रिय विद्यार्थियों। 1000 अधिक 2000 अधिक। ये कह रहा है कि राम श्याम से 200 अधिक लगाता है। राम है वो श्याम से 200 अधिक लगाता है, तो एक्स प्लस 200। ओके, आगे पढ़ो। श्याम जी मोहन से 300 रुपये कम लगाता है। ये श्याम जी मोहन से 300 रुपये कम लगा रहा है, इसका मतलब ये एक्स प्लस 300 लगाएगा। दोनों चीज से उत्तर सेम आने वाले हैं प्रिय विद्यार्थियों। यहाँ से पढ़ा देखो, इस लाइन को हमने पढ़ा है कि राम श्याम से 200 रुपये अधिक लगाता है, कि ये एक्स लगाएगा तो ये एक्स प्लस 200। आगे पढ़ा है कि श्याम, ये श्याम यहाँ देखो मोहन से 300 रुपये कम लगा रहा है, इसका मतलब ये 300 ज्यादा लगा रहा है। अब प्रिय विद्यार्थियों के तीनों ने मिलकर कुल पूंजी कितनी है? कुल पूंजी है प्रिय विद्यार्थियों, जोड़ दो इनको, जोड़ो देखा। 1 2 3 एक्स, 3x माइनस 400 बराबर कितना है? 3500। प्रिय विद्यार्थियों ये कैसे आया 3x? कुल का मतलब इसको और इसको और इसको जोड़ा है। ए गाय 3 गाय, और 300 दोनों ही माइनस के है तो ये हो गए। ये प्रिय विद्यार्थियों 400 उधर चला जाएगा, तो 3x बराबर कितना हो गया? 3500 और 400 गुणे 400।
x बराबर 3900 बटा 3, तो ये आ गया 1300। अब x का मान रखो, मान रखो, रखो रे भैया। तो यहाँ रखा 1300 मूठ हो गए, तो 1200 आ गए कि नहीं? आ गए गुरुजी। 1300 में 300 गए तो 1000 आ गए कि नहीं? बिल्कुल आ गए। और ये 1300 के 1300, दो दो जीरो तो काट देते हैं। 12:10:13 उत्तर आए कि नहीं? अब मान लो अपन ऐसे मान लिया, तो प्रिय विद्यार्थियों के कुल पूंजी देखो, देखा 1 2 3x प्लस 500 बराबर कितने आए रे? 3500। ये 500 उधर गए तो घटेंगे कि नहीं प्रिय विद्यार्थियों? तो 3x बराबर 3000, x बराबर 1000 आ गया। कितना आया प्रिय विद्यार्थियों? मान रख दो, देखा 1200 कितने हुए? 1200 गए गुरुजी। 1000 के 1000 रखे, 1300 कितने हुए? 1300 गए गुरुजी। तो हमारा अनुपात कितना आया? 12:10:13। हमारा इधर भी वही अनुपात इधर। तो ये तो प्रिय विद्यार्थियों के अपन के करने के तरीके हैं। किसी विद्यार्थी ने इस प्रकार से किया तो उत्तर तो वही आना, चाहे आप ऐसे कान पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो। अपना सिर तो बीच में रहने वाला, कोई ऐसा थोड़ा हो सकता है गणित में, ऐसा नहीं होता, विधि अलग अलग हो सकती है। प्रिय विद्यार्थी रियल में मजा आ रहा तो दोस्तों में शेयर अभी कर दीजिए तुरंत, और मुझे मेरे चैनल को लाइक भी कर दीजिए कि सर मतलब कमेंट भी करते रहिए बच्चों, और टेलीग्राम पे जुड़ने की भी कोशिश करो। आपको सब मतलब अपन के पीडीएफ वीडियो भी ये जो हल करे आराम से मिल जाएगी। अब प्रकाश को प्रभा के लाभ का 3/7 भाग प्राप्त होता है यदि प्रभा को इतने रुपए लाभ मिलता है तो कुल लाभ। अब आ गया ये का वाला आ गया भाई, का वाला कौन सा आ गया? का वाला आ गया। का वाला आ गया तो टेंशन क्यों करो, जिसके साथ का जुड़ा रे वो हर हो जाएगा। यही तो बताया मैंने, का वाला प्रभा के लाभ का, प्रभा जी 7 आ गई तो प्रकाश जी आ गया कितना आया रे भाई? 3। का जुड़ा है, जिसके साथ का जुड़ता है वो हर होता है, जिसके साथ का जुड़ता है वो हर होता है। ये का जुड़ा तो ये हर हो गया, तो हमारी प्रभा क्या हुई? 7 हो गई, और ऊपर वाला प्रकाश है। अब प्रिय विद्यार्थियों हमारे को इसमें कुल ज्ञात करना है। कुल ज्ञात करना तो ऊपर तो आगे 10, 10 कहाँ से आए भैया? इनको और इनको जोड़ा वहां से आए भैया। कुल कहाँ से आए? अरे गुरुजी के दोनों को जोड़े, कुल का मतलब जोड़ होती है, वहां से आगे। वेरी गुड, शाबाश, आया मजा। यहाँ पर लिखा हमने 84। ये 84 किसका है रे भैया? ये प्रभा जी का है। तो प्रभा के अनुपात को नीचे लगा दो, तो प्रभा कितनी है? 7। 7 के पहाड़े से काटा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 12 को 10 से गुणा किया, 120 रुपए का लाभांश होता है। कितना लाभांश हुआ? 120 रुपए का। इसमें मतलब वर्ष के अंत नहीं दिया तो गलत नहीं है, तो वहां पे 3 महीने बाद आया उस सवाल में। यहाँ आप कह दोगे या तो सर वर्ष के अंत में दिया ही नहीं, तो नहीं दिया नहीं दिया, क्या पता वो सप्ताह में हिसाब करते होंगे भाई। इसमें कहते हैं कि इतने दिन बाद शामिल हुआ, इतने महीने तब काम करते वो, तो ये तो सही है बिल्कुल सवाल। अगला सवाल, दो व्यक्तियों को प्राप्त लाभ का योगफल 86 रुपए और उनको प्राप्त लाभ का अंतर इतने रुपए हो, तो उनकी पूंजी का अनुपात क्या है? अपन को पता है कि जिस रेशियो में लाभ होता है उसी रेशियो में पूंजी होती है। तो अपन के दो व्यक्ति है प्रिय विद्यार्थियों, फल है कितने व्यक्ति है? लाभ का योगफल दे रखा, तो ये पहले का लाभ ये दूसरे का लाभ, अपन के आ गया 86। अंतर दे रखा इसके लाभ और इसके लाभ का अंतर दे रखा 28। फिर ये विद्यार्थियों जोड़ो, जोड़ने पर एक एक 2 है बराबर 8 से 14 के 4, 10 और 1 11,
एक का मान कितना आया 114/2, तो 57 आ गए प्रिय विद्यार्थियों। फिर निकालने के लिए बड़ी वाली में से घटा दो 86 - 57, 6 में से 7 जाते नहीं, 16 में से 7 गए 9, 7 में से 5 गए 2, बी आ गया प्रिय विद्यार्थियों। पूछ क्या रहा है, ए अनुपात बी, तो हम लिख देंगे लाभ का अनुपात, अनुपात बराबर क्या होता है रे, पूंजी का अनुपात होता है। किसका होता है, पूंजी का अनुपात। ये लाभ का है तो पूंजी भी उसी अनुपात में होगी प्रिय विद्यार्थियों। तो ए अनुपात बी अपन लिख देंगे अपन के 57/29। क्या आएगा, अब कट रहा तो काट दो, नहीं कट रहा तो कोई जरूरी नहीं है। उत्तर क्या आ गए 57/29। कितना है 57/29। अब देखो कईयों के दिमाग में आया कि वह 29/57 भी तो आ सकता, बिल्कुल आ सकता। इस प्रकार का यदि प्रश्न है तो प्रिय विद्यार्थियों आपको क्या करना है कि 57/29 भी सही है, 29/57 भी सही है, तो नो टेंशन। नेक्स्ट सवाल के लिए अगला सवाल कि किसी व्यापार में दो व्यक्तियों की पूंजी का योगफल इतना है जबकि प्रथम व्यक्ति की पूंजी का 2 गुना दूसरे व्यक्ति की पूंजी के 3 गुने के बराबर है। अब प्रिय विद्यार्थियों के इसमें क्या कह रहा है कि प्रथम व्यक्ति की पूंजी का 2 गुना, ये पहला व्यक्ति है ए, उसका 2 गुना, ये दूसरा व्यक्ति है उसका, दूसरे व्यक्ति को बी मान लिया, उसका 3 गुना बराबर है। तो ए अनुपात बी, ये पहला व्यक्ति है ये दूसरा व्यक्ति है, इसको छुपाया 3 अनुपात, इसको छुपाया 2। अब क्या कह रहा है, प्रथम व्यक्ति ने कितनी पूंजी लगाई, तो प्रथम ने लगाई तो प्रिय विद्यार्थियों के 3 ऊपर, पहले वाले की 3 है। अब दिया हुआ 16,000 है, 16,000 क्या है यहाँ पर 16,000 दोनों की पूंजी का योग है, दोनों की पूंजी का योग है, दोनों की पूंजी का योग है 5 आ गया। 5 से काटा 5 3 15 1 10, 5 दूनी 10, 2 0 के 2 0, 3 को गुणा कर देते हैं 3200 से, ये हो गया 9,600 रुपये। अब प्रिय विद्यार्थियों नेक्स्ट क्लास में साझा और पढ़ाया जाएगा आपको, और 2 क्लासों में आपके साझा कंप्लीट कर दिया जाएगा। आपको रियल में बहुत ही अच्छा लग रहा है, आपको 15 सवाल कराए साझा आने लग गया, कब समय से गुणा करना कब नहीं करना, किसी एक व्यक्ति की पूंजी पूछी तो एक व्यक्ति का अनुपात ऊपर रखना, मान लो कुल पूंजी पूछी है या कुल लाभ पूछा तो अनुपातों की जोड़ ऊपर रखनी। ये छोटी मोटी चीजें हैं वो आप आज सीख गए होंगे प्रिय विद्यार्थियों। और यदि रियल मजा आया तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, हमारे टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। प्रिय विद्यार्थियों को इतना अच्छा गणित हमने पढ़ी है चतुर्श्रेणी गिर, और बची हुई भी इतनी अच्छी पढ़ेंगे। आपके मतलब टेस्ट सीरीज भी ला रहे हैं हम जल्दी से जल्दी, क्योंकि 6 मॉडल पेपर हो गए और टेस्ट सीरीज आपको पहले दिन में डालूंगा और दूसरे दिन आपसे उत्तर मांगूंगा। तो आपको कमेंट में मतलब जैसे आप रियल में एग्जाम देते हो तो उनके आंसर की मुझे कमेंट में देना, मैं प्रत्येक बच्चे को देखूंगा और आपको यह बताऊंगा कि इस बच्चे ने इतने सवाल किए, चाहे आप लाख बच्चे हो चाहे 50,000, मेरा कार्य है प्रिय विद्यार्थियों के आपका सिलेक्शन पक्का है, आप कंटिन्यूटी बनी रहे। आप ऐसे नहीं कि एक प्रश्न देख लिया और छोड़ दिया, क्या रहे कुछ नहीं। आपको कोई प्रश्न इजी लगता है तो आगे बढ़ जाइए, कोई प्रश्न मान लो हार्ड लगता है तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा दीजिए। तो प्रिय विद्यार्थियों मैं उम्मीद करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, वो आपका काम है। जय भारत, जय हिंद।